नमस्कार, आप लोगों को फ़न इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस चल रही है उसमें क्लास 6 यहाँ पर देखने वाले, जिसमें हम देखेंगे आज ज्योमेट्री के थ्योरीज और उसकी एक्सरसाइज को। तो इससे पहले कि अगर आपने 5 क्लासेस नहीं देखें तो उसको भी अवश्य देखें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर छूटता है और फिर बाद में आप ये कहते हैं कि सर जो है हम इस टॉपिक को नहीं देख पाए थे तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर पढ़ाया जाए उसके बाद भी आप लोग अगर नहीं तैयार कर पाओ तो दिक्कत ज़्यादा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड वॉच दी वन बाय वन ऑल टॉपिक्स। फर्स्ट वन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरीज। तो थ्योरीज में यहाँ पे फर्स्ट वन अगर देखें यहाँ पे इसकी डिफिनीशंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ एवरेज ऑफ चेंज इन पॉपुलर। एवरेज की बात यहाँ पे की जा रही है। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन and other definition was given here. It's the geometric mean is the average of set of the products, यानी कोई भी उत्पाद हो उसके जो एवरेज होंगे, औसत होंगे, उनके समुच्चय आप कह सकते हैं। ठीक है, सेट यहाँ पे समुच्चय से है। द कैलकुलेशन ऑफ विच इज द कॉमनली यूज्ड दी डिटरमाइन द परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑफ द एन इन्वेस्टमेंट आर पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पे पैसा जो है इन्वेस्ट किया, और पोर्टफोलियो मतलब आप कोई जो है फॉर्म वगैरह जब भरते हैं तो वहाँ पे जो हमें एक डाटा देते हैं उस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, इट इज टेक्निकली डिफाइंड एज द nth रूट प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। द ज्योमेट्रिक मीन मस्ट बी यूज्ड व्हेन वर्किंग विद परसेंटेज। इसका जो है हम यूज कर सकते हैं जब परसेंटेज का भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब इस चीज़ को समझना है, nth रूट प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, इस चीज़ को समझना है कि भाई है क्या, कहने का तात्पर्य इसका। अब यहाँ पे इसका जो मतलब होगा उसको हम आगे देखने वाले हैं एग्जाम में, मतलब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ देखिए। इसका कहने का मतलब है कि यन रूट यानी यन जो है आपका रूट के अंदर है और यन यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपके पास 2 टर्म दे रखे हों, जैसे कि 1 और 2 टर्म दिया है तो यहाँ पे आपके यन की जो संख्या क्या है 2 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितने हैं, 1 और 2। नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ टर्म क्या करेंगे, उस चीज़ को आप यहाँ लिखेंगे। पहले तो इन दोनों टर्म को अलग अलग अंदर लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पे होगा। 2 में आप इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर 2 रहेगा तो उसको हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि रूट से वो अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो 2 नहीं लिखेंगे। जब 3 आपका रहेगा तो उसको हम लिखेंगे, 4 रहेगा उसको लिखेंगे, 5 रहेगा उसको लिखेंगे, 10 रहेगा, इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन 2 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 1 बाई 1 क्वेश्चन को। एनीवन एनी प्रॉब्लम्स देन इट्स द स्क्रीनशॉट, टेक्स स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप अस व्हेन you any problem in the any questions or any theories. ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज देंगे। दिया एक्सरसाइज में फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 एंड 1√2 यानी 1/√2 हाफ आपका दे रखा है। अब आपको पहले इस चीज़ को समझना है, ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 एंड हाफ। अब यहाँ पे आपको क्या कहा था कि n टर्म, अब आपके 2 टर्म है तो इन दोनों को क्या करेंगे, अंदर हम मल्टीपल रखेंगे रूट में। अब देखिए इसका 2 से हमने काट दिया, 4 हुआ, यानी रूट के अंदर क्या गया, 4। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। बस इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2x के पावर आपका माइनस में क्यूब दिया है एंड 8x की पावर 5 टर्म। तो इन चीज़ों को आपको क्लियरली बस क्या करना है, जैसे ही आपको ये चीज़ दिखे तो आपको क्या करना है, रूट का साइन बनाना है, उसके अंदर इन चीज़ों को लिख के मल्टीपल कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल लगा लिया है, 8x² और आपका यहाँ पे 5a प्लस का है, ए का गुणा है। अब देखिए गुणा में क्या होता है कि घाती जो होती है वो जुड़ जाती है, यानी जो गुणा में जो पावर्स होती हैं, यानी देखिए घात किसको कहते हैं हम, जो पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे 2x की पावर -3 दे रखा है, 8x की पावर 5 दे रखा है। तो यहाँ पे जो पावर्स है वो अपने आप में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी और जुड़ जाएंगी। ओके, पावर्स जो है वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आगे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो पहला काम कि 8 और 2 का जब मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हुआ, यक्स को आप ऐसे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3 और ये आपका प्लस का 5, इन चीज़ों को हम एक साथ देखेंगे। अब नेक्स्ट रूट में क्या करेंगे, यहाँ पे 16 यक्स की पावर देखिए यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 5, तो ये लेस जब होंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 आपके पास रिमेनिंग बचेगा। अब यहाँ पे 16x² है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4x आपका बाहर है, क्योंकि देखिए अब इस पूरे को जब आप स्क्वायर बनाएंगे थोड़ा सा हम और इसको करते हैं, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 2 से जो रूट है आपका कट जाएगा तो आपके रिमेनिंग जो बचेगा क्या,
4x आपका बच जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। ओके, क्लियर सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड पी बाई ए टर्म। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि हमने अभी क्या किया कि यहाँ पे पीछे हमने जस्ट किया है, इस चीज़ को भी समझते चलते हैं। जैसे कि आपने भी क्या किया है कि पीछे 4x के होल स्क्वायर बना के हमने रूट को काट दिया, इससे इसको काट दिया। इसको काटा क्यों, इस चीज़ को समझिए। जो रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है, देखिए आपने अगर 4x स्क्वायर, ये जो रूट होता है ना, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है हाफ होती है। तो हाफ को अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो ऐसे जैसे जब इसके साथ मल्टीपल करोगे तो भी आप क्या होगा, डायरेक्टली कट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट को डायरेक्टली इससे काट देते हैं स्क्वायर से। इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। अब देखिए, इसको यहाँ पे ए बी दिया रखा है, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट लिखना है ए बाई बी और मल्टीपल आपका बी बाई ए है। इस बी से ए बी कट गया, ए से ए कट गया, रूट में आपके क्या बचा, एक बचा, यानी आंसर क्या हो गया, एक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दे रखा, चलो हम इसी को बना देते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा, सी ऑप्शन हम कर लेते हैं सही। ओके, सिंपल है सभी क्वेश्चंस। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 1/2 एंड द 16 टर्म। अब इसमें आपको देखिए 3 टर्म दिख रहे हैं। गिवन जो टर्म आपके हैं, गिवन जो टर्म है कितने, 3 है। तो अब आप क्या करेंगे, जब निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन जब निकालेंगे तो आप इसको रूट को लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे। नंबर ऑफ गिवन टर्म कितने, 3 यहाँ पे आपका है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको अंदर रूट के लिखना शुरू करो। 1 इंटू हाफ इंटू आपका क्या है, 16 है। इस 16 को आप किस प्रकार से और लिख सकते हैं, इस 16 को आप और क्या लिख सकते हैं, देखिए अब 16 को लिखने से पहले क्या करें, 2 से इसको काट दीजिएगा। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका 8 बच जाएगा, रूट के अंदर 8 बच गया। अब देखिए 3 आपको यहाँ पे लिख के चला, ये इसका मतलब है कि क्यूब से एक कटेगा, यानी जो भी रूट के अंदर होगा वो अगर क्यूब बनेगा तब कटेगा। तो ये 8 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है 2 का क्यूब। इस 3 से पूरा रूट और क्यूब, रूट क्यूब जो यहाँ पे, अब देखिए वो रूट क्यूब है, यहाँ पे क्यूब इसको नहीं, वो रूट क्यूब अब इस बार बन रहा है। तो आपका यहाँ पे क्यूब से क्यूब आपका कट गया, तो बचा क्या, 2 आपके पास बच गया। तो इसमें आंसर जो आपको बना लेते हैं हम क्या करते हैं, 2 ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन के ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसको लेकर परेशान नहीं है। आंसर आपका क्या है, 2 यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट वन आपका है, इसमें भी देखिए आंसर नहीं है, मैं ऑप्शन से इसके लिख दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन ही आपका पिछले का रिपीटेड है, तो मैं इसको क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहा हूँ पूरा। तो ये अब क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो 5th नंबर का क्वेश्चन अब ये आपका है। इसको, इसके ऑप्शंस को अगर रखा जाए तो ऑप्शंस को यहाँ पे देखिए 2x y पहला ऑप्शन है, और जो दूसरा ऑप्शन है ये तो ए वाला ऑप्शन होगा। बी वाले की अगर बात करेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अगर सी की बात करें 2x वाई जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 4th ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। इसका क्या होगा आंसर, देखिए कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक ऑफ गिवन डाटा। इसको करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इसको करना कैसे, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ डाटास कितने दिए हैं, नंबर ऑफ़ जो डाटा है वो आपको दिए कितने हैं, तो वहाँ पे इसने दे रखा है, देखिए 1 2 3, यानी नंबर ऑफ़ टर्म जो डाटा में आपको नंबर ऑफ़ टर्म दे रखा है, कितने दे रखा है, 3 दे रखा है। यानी जब आप लिखेंगे GM इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि 3 यहाँ पे पहले बना देंगे कि नंबर ऑफ़ टर्म कितने, 3 है। अब जब आप रूट में लिखना शुरू करेंगे तो आपके रूट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2x का क्यूब, उसके बाद y z इंटू लगाएंगे 4x y का स्क्वायर z का क्यूब और x स्क्वायर y का क्यूब और z का स्क्वायर। ये चीज़ आपने लिख लिया। अब देखिए इसके आगे बढ़ते चले जाइए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, चीज़ों को बहुत क्लियरली देखना है। देखिए ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है 2 और ये 4, इन दोनों को क्या कर दो कि आपस में मल्टीपल कर दो, तो आपस में मल्टीपल कर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद आगे
आगे आपको क्या करना है, ये जो x जो दिख रहे हैं, जितने x दिख रहे हैं उन सबको क्या ले लो, एक साथ ले लो। x आपका यहाँ पे है, x आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो x के जो मल्टीपल करना, हमें क्या करना है कि उसके जो पावर्स होंगे क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। x के 3 है, प्लस का 1 यहाँ पे देखिए 1 है, और यहाँ पे आपका 2 है। ये हो गया x एक साथ। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या करेंगे, y को एक साथ लेंगे। तो y आपका यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या है, फर्स्ट है। सेकेंड वाले में पावर कितनी है, 2 है। थर्ड वाले में कितनी पावर है, 3 है। नेक्स्ट वन आपका कौन है, लास्ट में z बच रहा है। तो z के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए 1 आपका है, सेकेंड वाले में थर्ड है, और लास्ट वाले में 2 है। तो यहाँ पे x के जो पावर में आपका है क्या, 3 1 2, और y के पावर में 1 2 3, z के पावर 1 3 2 आपका है। अब इन चीज़ों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे 3 को रहने दो, 8 को भी आप ऐसे रहने दो। अब देखिए 3 2 5 1 6, x की पावर 6, y 3 2 5 1 6, y के पावर भी आपका क्या हो गया, 6 हो गया। z के पावर भी आपका क्या हो गया, 6 हो गया। अब इस चीज़ को देखिए, अब इसको क्या करना है कि क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या ना है, क्यूब के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि आप क्या करो ना, इसको 2 का x का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे z का स्क्वायर। ये देखिए जब गुणा होता है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को यहाँ पे इसके पावर में कर देना है, इसके पावर में कर देना है। अब यहाँ पे इस पावर से जो आपके ऊपर जो पावर दिख रही है, इस पावर से क्या होगी, ये पावर आपकी कट जाएगी, यानी 3 से क्यूब रूट जो 3 है आपका वो क्या होगा, कट जाएगा। तो आपके रूट में बचेगा क्या, यानी रूट के कटने के बाद आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, यहाँ पे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन बाय गिवन सीरीज। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिए। तो पहली बात, आपको जो भी डाटा दे रखे हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। यहाँ पे जो आपके y दे रखा है आपका, एक प्रकार से कहे तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, नंबर आप जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी n ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये n भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो भी ब्रैकेट में दे रखा है उन चीज़ों को क्या करना है, स्क्वायर के रूप में आपको लेकर चले जाना है। देखिए एक चीज़ और कि जो यहाँ पे 9 दिख रहा है उसके जो नीचे आपका फ्रीक्वेंसी में जो दे रखा है वो क्या होगा, इसके पावर में जाएगा। जो 16 के नीचे वो क्या होगा, इसके पावर में जाएगा। जो 25 के नीचे वो इसके पावर में जाएगा। जो 5 के नीचे वो क्या होगा, इसके पावर में जाएगा। जो 34 के नीचे वो इसके पावर में जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जो नीचे फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, अभी जस्ट हमने जो पिछली क्लास देखा था मोड में, नीचे वाला आपका क्या फ्रीक्वेंसी है, तो उसी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे जो नीचे आपका डाटा वो क्या होगा, ऊपर वाले के पावर में हो जाएगा। तो इसी से आसानी से आपको समझना है। अब इसको हम करते हैं एक किनारे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, जीम यानी ज्योमेट्रिक सीरीज की बात की जा रही है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज पर ही हमें लेकर चलना है। अब आप क्या करेंगे, रूट बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पावर हम बना रहे हो है कितना, पावर जो बना रहे कितना, 1 2 यानी 4 2 6। देखिए 4 2 6 3 9 और 9 5 14 और 1 15। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 15 लिखेंगे, यानी 15 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 9 के पावर 1, ठीक है, 9 की पावर क्या है, 1 है, 9 की पावर 1 है, लगा दिया इंटू। उसके बाद 16 है, 16 की पावर कितना है, 5 है। उसके बाद इंटू लगाया। उसके बाद 25, इसकी पावर कितना है, 3 है। उसके बाद क्या है, 5, उसकी पावर 2 है। उसके बाद 36, उसके पावर 4 आपका दे रखा है। इतना कंप्लीट और क्लियर। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, इसके आगे इन चीज़ों को क्या करना है कि आपको और छोटा करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको पता है कि एक चीज़ कि log m की पावर जो n होता है उसके बराबर क्या होता है, तो आप लिखते हैं कि n log m लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रूट दिख रहा है आगे ना, n log m दिख रहा है, तो इसको उठा के क्या करो कि इस प्रकार से बना दो। दोनों साइड आप क्या कर लो कि log ले लो। दोनों साइड आप जब log लोगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे आपका दिख रहा है आगे वो चला जाएगा, क्या होगा, उठ के पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि दोनों साइड log ले लो, तो log ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। दूसरी साइड आपका क्या हो जाएगा, दूसरी साइड आपका यहाँ पे log लगेगा, रूट लगा दो पूरा। अब यहाँ पे 9 के पावर 1
प्लस इंटू 16 के पावर 5 इंटू 20 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 और 36 की पावर 4। अब इस होल की पावर देखिए, इन सबके आल के पावर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इन सबके क्या होगा, आल के पावर। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा कि ये रूट आपका हो जाएगा, हट जाएगा, ये रूट पर ध्यान दीजिएगा, ये रूट आपका हट जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये आपके पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 के पावर 1/15 हो जाएगा, ठीक है। 1/15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट में जो भी आपका रहता है, जैसे कि आपने रूट का जो वैल्यू पहले देखा था कितना था, हाफ था। तो यही चीज़ है, जैसे कि आप क्यूब रूट यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे 3 था, तो उसको जब आप बनाते हैं तो क्या बनता है, 1/3 1/3 बनता है। इस प्रकार से आप बनता है। तभी तो आप जो है पावर से यहाँ पे 3 से इसको डायरेक्टली काट लेते, इसीलिए आपका क्या होगा, 1/15 बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आगे देखिए। अब आगे क्या करना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आगे अब ये फार्मूला देखिए, एक फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लॉग यम एन और एन लॉग एम। यानी आपका ये जो कहाँ से बना है, तो यहाँ से आपने बना लिया कि लॉग यम एन हमने उसको बना लिया, जो एन लॉग एम के रूप में दिख रहा था उसको हमने इस प्रकार से उसको क्या किया, बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर में जैसे ही दोनों साइड से लिया तो अब क्या होगा, ये जो पावर आपकी दिख रही थी ऊपर, अब अभी तक हमने क्या किया था, रूट को काटा था। अब जब हमने जैसे ही लॉग दोनों साइड लिया तो अब क्या होगा, आप इस वाले फॉर्म से, यानी लॉग देखिए ये पूरा आपका क्या दिख रहा है, ये पूरा जो यम के जैसा दिख रहा है और ये पूरा जो है एन के जैसे दिख रहा है। यानी क्या दिख रहा है, लॉग एम के पावर एन दिख रहा है ना, लॉग एम के पावर एन जैसा दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि इस चीज़ को हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1/15 है वो कहाँ होगा, आगे आपका आ जाएगा, लॉग आपका यहाँ पे हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका जो है 1/15 यहाँ पे 16 की पावर 5 25 के पावर 3 और 5 के पावर 2 और 36 के पावर 4, ये आपका क्लोज ब्रैकेट। अब एक चीज़ और देखिए, इधर आपका लॉग सी एम चलता है, उसको लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन के बराबर आप क्या लिखते हैं। अगर आपको कभी देखने को मिलता है कि लॉग एम इंटू एन, तो इसको क्या लिखते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन, इस प्रकार से कुछ लिखते हैं ना। तो उसका भी अब आपको क्या करना है, यूज देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ का भी आपको क्या करना है कि यूज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी कैसे लिखना है और क्या करना है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे कैसे करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका अंदर मल्टीपल करते हुए चले जाना है। पहले आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे बना लेना है कि इसका अंदर क्या है, मल्टीपल करते हुए चले जाना है, ठीक है। अंदर जब आप मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अंदर आपको क्या करना है कि अभी केवल मल्टीपल करना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल अंदर मल्टीपल कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी लॉग का अंदर मल्टीपल करो तो 1/15 कहीं भी गया नहीं, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ब्रैकेट बड़ा वाला लगा लो, यानी बिग आपका ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेना है। लॉग 9 है, पावर 1 लगाने से कोई मतलब उसका है नहीं, वैसे फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिए गए। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो, लॉग 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 16 की पावर 5 लॉग 25 की पावर 3 एंड लॉग 5 की पावर 2 और यहाँ पे लॉग 36 के पावर 4 हो जाएगा, ओके। और ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट में अभी 1/15 को हम क्या करते हैं, ऐसे ही लेकर चलते हैं, इसको काटते नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। लॉग 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। लॉग 16 के पावर 5 जो है कितना हो जाएगा, 2 के मल्टीपल में 20 हो जाएगा, यानी 2 के पावर में 20 हो जाएगा। और उसके बाद log 25 के क्यूब जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। और लॉग जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, log 5 स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, log 5 स्क्वायर। और log जो 34 का 6 दिख रहा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, log 6 के पावर 8। इसको इसलिए बना रहा है ताकि आपका जो आगे काटने में आसानी हो, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1/15 ब्रैकेट लगाया। अब ये जो है आपका किस में, आपका वही फार्मूला आ गया ना, लॉग एम के पावर एन का जो है एन लॉग एम आपको दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको लॉग एम के पावर एन जो था क्या था, लॉग एम के पावर एन आपने क्या बनाया था,
n log m, इस प्रकार से ना। तो वही चीज़ आपको देखिए m की पावर n, m के पावर n, m के पावर n, n के पावर m, इसी प्रकार से आपका दिख रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है। तो अब यहाँ पे 2 आगे जाएगा, तो 2 log 3 प्लस का 20 log 2 प्लस का 6 log 5 प्लस का 2 log 5 प्लस का 8 log 6, ब्रैकेट आपका क्लोज है। ठीक है, ब्रैकेट आपका क्या है, क्लोज है। अब इस चीज़ को और समझिएगा आगे। देखिए क्वेश्चन लंबा थोड़ा सा, तो इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं दिक्कत होगी तो उसको जो हमें स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, मैं ये बार बार आपसे बोल चुका हूँ। अब देखिए इस चीज़ को और कैसे छोटा करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, 1/15। 2 log 3 को आप और चेंज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं भाई, कुछ कर सकते हैं क्या। अगर देखिए आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं तो उसको कीजिएगा, वरना जो है कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखिए 2 चीज़ें, एक तो आपका 6 log 5 और 2 log 5, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो एक साथ हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखो 2 log 3 पहले, और ये 2 log 2 जो है इसको आप किसके साथ ले सकते हो, किसी के साथ ले सकते हो, किसी के साथ अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 log 2, अब इन 6 log 5 और 2 log 5 इन दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो अब क्या हो जाएगा, 1 log 5 हो जाएगा, यानी 8 log 5 हो जाएगा। आगे आपका क्या बनेगा, उसके आगे आप लिख सकते हैं 8 log 2, 8 log 2 और 8 log 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो 6 है उसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल में आप बना सकते हैं। इसको समझिएगा, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इसको आपको करना क्या है, जैसे कि आपका 8 log 6 दे रखा है, तो आप इसको समझिए कि 8 को ऐसे रहने दीजिए, जो log है उसको आप 3 और 2 लिख सकते हैं। तो 8 log 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 8 log 3 प्लस 8 log 2। एक क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो log m इंटू n होगा, log m इंटू का फार्मूला जो आपको क्या था, log m प्लस log n। इस चीज़ को हमने पीछे भी क्या किया था, लिख कर देखा था। तो आप क्या कर, जहाँ पे 8 log 6 है उसकी जगह आप लिख सकते हैं 8 log 3 प्लस 8 log 2 लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं और मान सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं 8 log 2 प्लस 8 log 3। इस चीज़ को हमने क्या किया, लिख लिया 1/15। अब यहाँ पे 2 log 3 दिख रहा है, तो 2 log 3 किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 log 3 है, तो 2 log 3 और 8 log 3 क्या होंगे, एक साथ दोनों जुड़ जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 10 log 3 हो जाएगा, 10 log 3 हो जाएगा। इधर आपका 2 log है, देखिए यहाँ पे 8 आपका 2 log है, तो 8 2 log इधर भी है, ये आपने इसको क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया, तो हमने लिख लिया 10 log 3। अब यहाँ पे 2 log 2 8 log 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 log 2 हो जाएगा। 8 log 5 आपका भी क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ है, 8 log 5 आपका भी क्या है, और रिमेनिंग आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो 8 log 5 आपका यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ। एक चीज़ कुछ मिसिंग हो रहा है क्या भाई, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 नहीं है, 20 है आपका, इधर देखिए यहाँ पे 20 लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 के पावर 20 बनाया गया था, तो ये चीज़ अभी छूटता तो गड़बड़ हो जाता भाई। तो यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, अभी 20 log 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका ये जब जुड़ेगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, जो 20 log 2 है, ये 20 log 2 है भाई, ये 20 log 2 है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 log 5 है और 8 log 2 है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल भी आप कर सकते हैं, और इनको जो है हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट करके भी लिख सकते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 log 5 और 8 log 2 है, तो इन चीज़ों को तो यहाँ पे log आपके क्या है, सेम है, तो आपको क्या है, इसको एक साथ लिख सकते हैं 8, और log 5 और 2 इसका मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 115। अब इन चीज़ों को क्या करना है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख, देखिए log 10 का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 log 3 प्लस 20 log 2 प्लस 8, आपका 8 यहाँ पे हो गया। अब इस चीज़ को और आगे देखिए, आपका एक कभी कभी देखते होंगे किताब वगैरह में जो है, जो आपके 9th की बुक होती है उसमें जो लॉगरिथम के मान दिए रहते हैं, तो वहाँ से हम वैल्यू इसको डायरेक्टली उठा के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ को लेकर आना काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पे 10 इंटू इसका जो आपका log 3 का जो वैल्यू होगा 0.477 होगा, प्लस का 20 जो log 2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0.30110 होगा, प्लस आपका 8 यहाँ पे लास्ट में। ओके, अब यहाँ पे 1/15 और इन चीज़ों को आप जब जोड़ लेंगे पूरा, ठीक है, इन चीज़ों को आप जब जोड़ लेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 18.791 आएगा, 18.791। और इसको जो आप यहाँ पे 15 से जब डिवाइड इसको कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा फाइनली 12527। एक किसके बराबर आपका आया है, एक किसके बराबर आपका आया है log GM के बराबर, log GM के बराबर 12527। ये चीज़ आपका आ गया। काफ़ी लंबा क्वेश्चन एंटी लॉग लेने पर यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एंटी लॉग अगर हम लेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 12527 आपका आया है, चेक करेंगे यहाँ पे 12527 आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सही दे रखा है। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो इसको चेक कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आराम से इसको वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। मैं दोबारा इसीलिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा बस। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगली क्लास में हम हार्मोनिक मीन को देखने वाले हैं, ठीक है। हार्मोनिक मीन, उसके बाद जो आपके मीन है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम नया चीज़ वहाँ पे देखने वाले, रेंज वगैरह जो वो सब क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम देखेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फनी बता। थैंक यू।